दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है लक्ष्मण और विभीषण आदि का। श्री रामचंद्र जी के पास जाकर इंद्रजीत वध का समाचार सुनाना। प्रसन्न हुए श्री राम के द्वारा लक्ष्मण को हृदय से लगाकर उनकी प्रशंसा और सुसेन द्वारा लक्ष्मण आदि की चिकित्सा। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था इंद्रजीत और लक्ष्मण का कैसे युद्ध हुआ था, कैसे विभीषण, हनुमान, बानर और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। तो पिछले वीडियो से आप जान सकते हैं और इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। संग्राम भूमि में शत्रु विजयी इंद्रजीत का वध करके रक्त से भीगे हुए शरीर वाले शुभ लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। बल विक्रम से संपन्न वे महातेजस्वी सुमित्रा कुमार जामवन और हनुमान जी से दौड़कर मिले और उन समस्त वानरों को साथ ले शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ वानरराज सुग्रीव और भगवान श्री राम विराजमान थे। उस समय लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान जी का सहारा लेकर चल रहे थे। श्री रामचंद्र जी के सामने आकर उनके चरणों में प्रणाम करके सुमित्रा कुमार अपने उन ज्येष्ठ भ्राता के पास उसी तरह खड़े हो गए जैसे इंद्र के पास उपेंद्र वामन रूपधारी श्रीहरि खड़े होते हैं इंद्र के पास। उस समय वीर विभीषण प्रसन्नतापूर्वक लौटने के द्वारा शत्रु के मारे जाने की बात सूचित सी करते हुए आए और महात्मा श्री रघुनाथ जी से बोले, प्रभु, इंद्रजीत का वध का भयंकर कार्य संपन्न हो गया, जो कि लक्ष्मण जी ने किया है। विभीषण ने बड़े हर्ष के साथ श्री राम से यह निवेदन किया कि महात्मा लक्ष्मण ने ही रावण कुमार इंद्रजीत का मस्तक काटा है। लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध हुआ है, ये समाचार सुनते ही महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और वे इस प्रकार बोले, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुमने बड़ा दुष्कर पराक्रम किया। रावण पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने से तुम ये निश्चित समझ लो कि अब हम लोग युद्ध में जीत गए। यश की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण उस समय अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा रहे थे, किंतु पराक्रमी श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक खींचकर गोद में ले लिया और बड़े स्नेह से उनका मस्तक सूंघा। शस्त्रों के आघात से पीड़ित हुए स्नेही बंधु लक्ष्मण को गोद में बिठाकर और हृदय से लगाकर वे बड़े प्यार से उनकी ओर बारंबार देखने लगे। लक्ष्मण अपने शरीर में धसे हुए बाणों के द्वारा अत्यंत पीड़ित थे। उनके अंगों में जगह जगह घाव हो गया था। वे बारंबार लंबी सांस खींचते थे, आघात जनित क्लेश से संतप्त हो रहे थे तथा उन्हें सांस लेने में भी पीड़ा होती थी। उस अवस्था में पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नेह से उनका मस्तक सूंघकर पीड़ा दूर करने के लिए पुनः जल्दी जल्दी उनके शरीर पर हाथ फेरा और आश्वासन देकर लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, वीर, तुमने अपने दुष्कर पराक्रम से परम कल्याणकारी कार्य संपन्न किया है। आज बेटे के मारे जाने पर युद्धस्थल में रावण को भी मैं मारा गया ही मानता हूँ। उस दुरात्मा शत्रु का वध हो जाने से आज मैं वास्तव में विजयी हो गया। सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में इंद्रजीत का वध करके निर्दयी निशाचर रावण की दाहिनी बाँह ही काट डाली, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। दाहिनी बाँह काट डाली मतलब दाहिना सहारा काट दिया। विभीषण और हनुमान ने भी समरभूमि में महान पराक्रम कर दिखाया है, मतलब इन तीनों ने ही मिलकर मारा है इंद्रजीत को। तुम सब लोगों ने मिलकर 3 दिन और 3 रात में किसी तरह उस वीर राक्षस को मार गिराया। मतलब इंद्रजीत का उन तीनों के साथ 3 दिनों तक युद्ध चलता रहा था तथा मुझे शत्रुहीन बना दिया। अब रावण ही युद्ध के लिए निकलेगा। महान सैन्य समुदाय सहित पुत्रों को मारा गया सुनकर रावण विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए आएगा। पुत्र के वध से संतप्त होकर निकले हुए उस दुर्जय राक्षस राज रावण को मैं अपनी बड़ी भारी सेना के द्वारा घेर कर मार डालूंगा। लक्ष्मण, इंद्र को भी जीत चुका था। जब उसे भी तुमने युद्ध भूमि में मार गिराया, तब तुम जैसे रक्षक और सहायक के होते हुए मुझे
सीता और भूमंडल के राज्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार भाई को आश्वासन देकर रघुकुल नंदन श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्नतापूर्वक सुसैन को बुलाकर कहा। सुसैन जो वैद्य थे, वैद्य का मतलब डॉक्टर होता है, आयुर्वेद के ज्ञाता, परम बुद्धिमान सुसैन, तुम शीघ्र ही ऐसा उपचार करो जिससे ये सुमित्रा कुमार मित्र वत्सल लक्ष्मण पूर्णतः स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और इनके शरीर से बाण निकलकर घाव भरने के साथ ही सारी पीड़ा दूर हो जाए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विभीषण दोनों के शरीर से तुम शीघ्र ही बाण निकाल दो और घाव अच्छा कर दो। वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले जो सूरवीर रीछ तथा वानर सैनिक हैं, उनमें भी जो दूसरे दूसरे लोग बाणों से बिंध गए और घायल होकर युद्ध कर रहे हैं, उन सभी को तुम प्रयत्न करके सुखी एवं और स्वस्थ कर दो। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वानर युद्धपति सुसैन ने लक्ष्मण की नाक में एक बहुत ही उत्तम औषधि लगा दी। उसकी गंध सूंघते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। तो दोस्तों, उस समय कुछ बहुत अच्छे जड़ी बूटी पाए जाते थे, क्योंकि वो तो आपको तो पता ही है, उस समय बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते थे। जैसे समय के साथ साथ बहुत कुछ विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वो भी शायद अभी भी होंगे, पता नहीं, लेकिन उसका जानकार आज के वैद्य को नहीं है, जो कि नाक के अंदर जाकर शरीर से सारा मतलब हीलिंग पावर को बढ़ा देता था। उसके शरीर में जितने घाव थे वो सब भर गए। उस औषधि से श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुसैन ने विभीषण आदि सुहृदों और समस्त वानर शिरोमणियों की तत्काल चिकित्सा कर दी। फिर तो क्षण भर में बाण निकल जाने और पीड़ा दूर हो जाने से सुमित्रा कुमार स्वस्थ और निरोग हो हर्ष का अनुभव करने लगे। उस समय भगवान श्री राम वानरराज सुग्रीव, विभीषण तथा पराक्रमी ऋक्षराज जामवंत लक्ष्मण को निरोग होकर खड़ा हुआ देख सेना सहित बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ नंदन महात्मा श्री राम ने लक्ष्मण के उस अत्यंत दुष्कर पराक्रम की पुनः बुरी बुरी प्रशंसा की। इंद्रजीत युद्ध में मार गिराया गया, ये सुनकर वानरराज सुग्रीव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का शोक और सुपार्श के समझाने से उसका सीता वध से निवृत्त होना। मतलब रावण सीता को मारने के लिए कैसे जाएंगे, ये हम जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। रावण के मंत्रियों ने जब इंद्रजीत के वध का समाचार सुना, तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। वे बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महा तेजस्वी पुत्रों को हमारे सैनिक के देखते देखते मार डाला, जिसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किया था और पहले के युद्धों में जिसकी कभी पराजय नहीं हुई थी, वही आपका शूरवीर पुत्र इंद्रजीत शौर्य संपन्न लक्ष्मण के साथ भिड़कर उनके द्वारा मारा गया। वो अपने बाणों द्वारा लक्ष्मण को पूर्णतः तृप्त करके उत्तम लोकों में गया। युद्ध में अपने पुत्र इंद्रजीत के भयानक वध का घोर एवं दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घकाल के बाद होश में आकर राक्षस प्रवज राजा रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गए। उसकी सारी इंद्रियां आकुल हो उठी और वो दीनतापूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? जब वो निकुंभिला यज्ञ करने के लिए गया था तो उस समय हुआ था, आप जान सकते हैं पिछले वीडियो पे। बेटा, तुम तो कुपित होने पर अपने बाणों से काल और अंतक को भी वितीर्ण कर सकते थे, मंदराचल के शिखरों को भी तोड़ फोड़ सकते थे, फिर युद्ध में लक्ष्मण को मार गिराना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात थी? माँ बहू, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया है। समस्त देवताओं में भी अच्छे योद्धाओं का यही मार्ग है। जो अपने स्वामी के लिए युद्ध में मारा जाता है, वो पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि इंद्रजीत का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। आज तीनों लोक और कानूनों सहित ये सारी पृथ्वी भी अकेले इंद्रजीत के ना होने से मुझे सुनी सी दिखाई देती है। जैसे गजराज के मारे जाने पर पर्वत की कंदरा में हाथिनियों का आंतरना सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार आज अंतपुर में मुझे राक्षस कन्याओं का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा। गजराज मतलब हाथी और हथिनी मतलब फीमेल हाथी। शत्रुओं का संताप देने वाले पुत्र, आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों को, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? वीर,
होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रह कर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय, राम लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं। ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए। इस प्रकार आत्मभाव से विलाप करते हुए राक्षस राज रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके महान क्रोध का आवेश हुआ। एक तो वो स्वभाव से ही क्रोधी था, दूसरे पुत्र की चिंताओं ने उसे उत्तेजित कर दिया। जलते कुएं को और भी जला दिया। जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में उसे अधिक प्रचंड बना देती है, ललाट में टेढ़ी भौहें के कारण वो उसी तरह शोभा पाता था जैसे प्रलय काल में मगरों और बड़ी बड़ी लहरों से महासागर सुशोभित होता है। जैसे वृत्तासुर के मुख से धूम रहित अग्नि प्रकट हुई थी, उसी तरह रोष से जम्भाई लेते हुए रावण के मुख से प्रकट रूप में धूमयुक्त प्रज्वलित अग्नि निकलने लगी। अपने पुत्र के वध से संतप्त हुआ शूरवीर रावण सहसा क्रोध से वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण की आंखें एक तो स्वभाव से ही लाल थी, दूसरे क्रोध गुस्से के कारण उन्हें और भी रक्त वर्ण की बना दिया था। अतः उसके वे दीप्यमान नेत्र महान घोर प्रतीत होते थे। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वो और भी भयानक हो चला और कुपित हुए रुद्र के समान दुर्जय प्रतीत होने लगा। क्रोध से भरे हुए उस निशाचर के नेत्र से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी, मानो जलते हुए दीपकों से लौ के साथ ही तेल के बिंदु झड़ रहे थे। वो दांत पीसने लगा। उस समय उसके दांतों के कटकटाने का जो शब्द सुनाई देता था वो समुद्र मंथन के समय दानवों द्वारा खींचे जाते हुए मंथन यंत्र स्वरूप मंदराचल की ध्वनि के समान जान पड़ता था। ध्वनि मतलब शब्द, आवाज़, मतलब दांत जो पीसते थे उससे जो आवाज़ निकलता था बहुत भयानक था। कालाग्नि के समान अत्यंत कुपित हो वो जिस जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंबे आदि की ओट में छिप जाते थे। चराचर प्राणियों को ग्रस लेने की इच्छा वाले कुपित काल के समान संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए रावण के पास राक्षस नहीं जाते थे, उसके निकट जाने का साहस नहीं करते थे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस राज रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा हो बोला, निशाचरों, मैंने सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या करके विभिन्न तपस्याओं की समाप्ति पर स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवता और असुरों की ओर से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है जो सूर्य के समान दमकता रहता है। देवताओं और असुरों के साथ घटित हुए मेरे संग्राम के अवसरों पर वो वज्र के प्रहार से भी टूट नहीं सका है। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूँ तो कौन मेरा सामना कर सकता है। साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, वो भी मुझसे युद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को सैकड़ों मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वो सब वो दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो दीनतापूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को ये सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा। उस क्षत्रिय धम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथ में ले ली जो खड़गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वो अत्यंत कुपित हो तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने
इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ है उन सबको लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता को मारने के लिए दौड़ा, वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वो अत्यंत कुपित हो, जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती सवती सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहद उसे बार बार रोक रहे थे, तो भी वो लौट नहीं रहा था। इस तरह तलवार ले रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई और विलाप करते हुए इस प्रकार बोली, ये दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इससे जान पड़ता है ये सना था होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही यह निराशा हो, क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज समरांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों का महान भयंकर सिंहनाद सुना है। हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे हैं। अहो, यदि मेरे कारण उस राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अथवा ये भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला ये भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त हो श्री राम और लक्ष्मण को ना मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मुझ मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई बात नहीं मानी। यदि श्री राम द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती, तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ हैं। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। वे रोते हुए अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म और रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी हो वे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती हुई आग में समा जाएंगी, अथवा सरयू की जलधारा में आत्मविसर्जन कर देंगी, यानी आत्महत्या कर लेंगी। पापपूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को ये पुत्र का शोक देखना पड़ा। चंद्रमा से बिछुड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षसराज रावण से ये बात कही, महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो। वीर अक्षरराज, तुम विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल के स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो। पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर, बुद्धिमान और अतिवीर हो, एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो, खड़ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र की कही हुई उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहाँ से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। श्री राम द्वारा राक्षस सेना का संघार सभा में पहुंचकर अक्षयराज रावण अत्यंत दुखी एवं दीन हो शेष सिंहासन पर बैठा और कुपित सिंह की भांति लंबी सांस लेने लगा। वो महाबली रावण पुत्र शोक से पीड़ित हो रहा था, अतः अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं से हाथ जोड़कर बोला, वीरों, तुम सब लोग समस्त हाथी, घोड़े, रथ समुदाय तथा पैदल सैनिकों से घिरकर उन
सबसे सुशोभित होते हुए नगर से बाहर निकलो और समरभूमि में एकमात्र राम को चारों ओर से घेर कर मार डालो। जैसे वर्षा काल में बादल जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी बाणों की वृष्टि करते हुए राम को मार डालने का प्रयत्न करो। अथवा मैं ही कल महासमर में तुम्हारे साथ रहकर अपने तीखे बाणों से राम के शरीर को छिन्न भिन्न करके सब लोगों के देखते देखते उन्हें मार डालूंगा। राक्षस राज की इस आज्ञा को सिरधार्य करके वे निशाचर शीघ्रगामी रथों तथा नाना प्रकार की सेनाओं से युक्त हो लंका से निकले। वे सब राक्षस बानरों पर परिख, पट्टिस, बाण, तलवार तथा फरसे आदि शरीर नाशक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। इसी प्रकार बानर भी राक्षसों पर पेड़ों और पत्थरों की वर्षा करने लगे। सूर्योदय के समय राक्षसों और बानरों के उस तुमुल युद्ध ने महाभयंकर रूप धारण किया। बानर और राक्षस उस युद्धभूमि में विचित्र गदाओं, भालों, तलवारों और फरसों से एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार युद्ध छिड़ जाने पर जो बहुत बड़ी धूल राशि उड़ रही थी, वो राक्षसों और बानरों के रक्त का प्रवाह जारी होने से शांत हो गई। ये एक अद्भुत बात थी। रणभूमि में खून की कितनी ही नदियां बह चली, जो काष्ठ समूह की भांति शरीर समुदाय को ही बहा लिए जाती थी। गिरे हुए हाथी और रथ उन नदियों के किनारे जान पड़ते थे। बाण मत्स्य के समान प्रतीत होते थे और ऊंचे ऊंचे ध्वज ही उनके तटवर्ती वृक्ष थे। समस्त बानर खून से लथपथ हो रहे थे। वे कूद कूद कर समरांगन में राक्षसों के ध्वज, कवच, रथ, घोड़े और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे। वानर अपने तीखे दांतों और नखों से निशाचरों के केश, कान, ललाट और नाक कुतर डालते थे, यानी काट डालते थे। जैसे फल वाले वृक्ष की ओर सैकड़ों पक्षी दौड़ जाते थे, उसी प्रकार एक एक राक्षस पर 100 बानर टूट पड़े। उस समय पर्वताकार राक्षस भी भारी गदाओं, भालों, तलवार और फरसों से भयंकर बानरों को मारने लगे। राक्षसों द्वारा मारी जाती हुई बानरों की वो विशाल सेना शरणागत वत्सल दशरथ नंदन भगवान श्री राम की शरण में गई। तब बल विक्रमशाली महातेजस्वी श्री राम ने धनुष ले राक्षसों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे आकाश में बादल तपते हुए सूर्य पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेना में प्रवेश करके अपने बाण रूपी अग्नि से राक्षस सेना को दग्ध करते हुए श्री राम पर वे महाक्रूर निशाचर धावा न कर सके। निशाचर रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए अत्यंत घोर एवं दुष्कर कर्म को ही देख पाते थे, उनके स्वरूप को नहीं। जैसे वन में चलती हुई हवा बड़े बड़े वृक्षों को हिलाती और तोड़ डालती है, तो भी वो देखने में नहीं आती, उसी प्रकार भगवान श्री राम निशाचरों की विशाल सेना को विचलित करते और कितने ही महारथियों की धज्जियाँ उड़ा देते थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे, यानी इतना फास्ट थे वे। अपनी सेना को श्री राम के द्वारा बाणों से छिन्न भिन्न, दग्ध, भग्न और पीड़ित हुई देखते थे, किंतु शीघ्रतापूर्वक युद्ध करने वाले श्री राम उनकी दृष्टि में नहीं आते थे। अपने शरीर पर प्रहार करते हुए श्री रघुनाथ जी को वे उसी तरह नहीं देख पाते थे जैसे शब्दादि विषयों के भोक्ता रूप में स्थित जीवात्मा को प्रजाएं नहीं देख पाती है। ये राम हैं जो हाथियों की सेना को मार रहे हैं। ये रहे राम, ये बड़े बड़े रथियों का संहार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये है राम जो अपने अपने पहने बाणों से घोड़ों सहित पैदल सैनिकों का वध कर रहे हैं। इस प्रकार वे सब राक्षस श्री रघुनाथ जी की किंचित समानता के कारण सभी को राम समझ लेते और राम के ही भ्रम से क्रोध में भरकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते थे। श्री रामचंद्र जी राक्षस सेना को दग्ध कर रहे थे, तो भी वे राक्षस उन्हें देख नहीं सके। महात्मा श्री राम ने राक्षसों को गंधर्व नामक दिव्य अस्त्र से मोहित कर दिया था, अतः वे राक्षस रणभूमि में कभी तो हजारों राम देखते थे और कभी उन्हें उस महासमर में एक ही राम का दर्शन होता था। वे महात्मा श्री राम के धनुष की सुनहरी कोटि नाक या कोन भाग को अलाट चक्र की भांति घूमती देखते थे, किंतु साक्षात श्री रघुनाथ जी को नहीं देख पाते थे। युद्धस्थल में राक्षसों का संहार करते हुए श्री रामचंद्र जी साक्षात चक्र के समान जान पड़ते थे। शरीर का मध्य भाग अर्थात नाभि ही उस चक्र की नाभि थी, बल ही उससे प्रकट होने वाली ज्वाला था, बाण ही उसके अरे थे, धनुष ही नेमि का स्थान ग्रहण किए हुए था। धनुष की टंकार और तल ध्वनि, यही दोनों उस चक्र की गड़गड़ाहट थी। तेज बुद्धि और कांति आदि गुण ही उस चक्र की प्रभा थे तथा दिव्यास्त्र के गुण प्रभा भी उसके प्रांत भाग अर्थात धार थे। तेज प्रभा प्रलय काल में कालचक्र का दर्शन करती है। जैसे प्रजा प्रलय काल में कालचक्र का दर्शन करती है, उसी प्रकार राक्षस उस समय श्री राम रूपी चक्र को देख रहे थे। श्री राम ने अकेले दिन के 8वें भाग 1.5 घंटे में
ही आग की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों के वायु के समान वेगशाली 10,000 रथों की, 18,000 बेगवान हाथियों की, 14,000 सवारों सहित घोड़ों की तथा पूरे 2 लाख पैदल निशाचरों की सेना का संहार कर डाला। जब घोड़े और रथ नष्ट हो गए तथा ध्वज तोड़ फाड़ डाले गए, तब मरने से बचे हुए निशाचर शांत हो लंकापुरी में भाग गए। मारे गए हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की लाशों से भरी हुई वो रणभूमि कुपित हुए महात्मा रुद्रदेव की क्रीड़ा भूमि से प्रतीत होती थी। तदनंतर देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षियों ने साधुवाद देकर भगवान श्री राम के इस कार्य की प्रशंसा की। उस समय धर्मात्मा श्री राम ने अपने पास खड़े हुए सुग्रीव, विभीषण, कपिवर, हनुमान, जामवान, कपिश्रेष्ठ, मेन तथा द्वित से कहा, ये दिव्य अस्त्र बल मुझ में है या भगवान शंकर में। उस अवसर पर इंद्र तुल्य तेजस्वी महात्मा श्री राम, जो अस्त्र शस्त्र का संचालन करते समय कभी थकते नहीं थे, उस राक्षस राज की सेना का संहार करके देवताओं के समुदाय द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होने लगे। राक्षसियों का विलाप यानी राक्षसियों का रोना। अनायासी महान पराक्रम करने वाले भगवान श्री राम के द्वारा उनके तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित चमकीले बाणों से रावण के भेजे हुए हजारों हाथी सवारों से सहस्त्र घोड़े, अग्नि के समान दैवित्यमान एवं ध्वजों से सुशोभित सहस्त्र रथ और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुवर्णमय ध्वज से विचित्र शोभा पाने वाले और गदा परिघों से युद्ध करने वाले हजारों शूरवीर राक्षस मारे गए। ये देख सुनकर मरने से बचे हुए निशाचर घबरा उठे और लंका में जो राक्षसियों से मिलकर बहुत ही दुखी और चिंतामग्न हो गए। जिनके पति, पुत्र और भाई बंधु मारे गए थे, वे अनाथ राक्षसियाँ झुंड की झुंड एकत्र होकर दुख से पीड़ित हो रोने लगी। हाय, जिसका पेट धंसा हुआ आकार विकराल है, वो बुढ़िया शूर्पणखा वन में कामदेव के समान रूप वाले श्री राम के पास काम भाव लेकर कैसे गई, इस तरह जाने का साहस कर सकी किस तरह जाने का साहस कर सकी। जो भगवान राम सुकुमार और महान बलशाली है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें देखकर वो कुरूपा राक्षसी उनके प्रति कामभाव से युक्त हो गई। ये कैसा दुस्साहस है! ये दुष्टा तो सबके द्वारा मार डालने के योग्य है। कहाँ सर्वगुण संपन्न महान बलशाली तथा सुंदर मुख वाले श्री राम, और कहाँ वो सभी गुणों से हीन दुर्मुखी राक्षसी, उसने कैसे उनकी कामना की। ये सभी दुख करते हुए रोते हुए राक्षसियाँ मन मन में बोल रही हैं। दुख करते समय उनके मन में ये बातें आ रही हैं, जिनके सारे अंगों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं तथा जो किसी भी दृष्टि से श्री राम के योग्य नहीं है, उस दुष्टा ने हम लंकावासियों के दुर्भाग्य से ही खर, दूषण तथा अन्य राक्षसों के विनाश के लिए श्री राम का दर्शन किया था। उन्हें अपने स्पर्श से दूषित करने का प्रयास किया था। उसके कारण ही दशमुख राक्षस रावण ने ये महान बैर बांध लिया और अपने तथा राक्षस कुल के वध के लिए वो सीता जी को हर लाया। दशमुख रावण जनकनंदिनी सीता को कभी नहीं पा सकेगा, परंतु उसने बलवान रघुनाथ जी से अमिट बैर बांध लिया है। राक्षस विरोध विदेह कुमारी सीता को प्राप्त करना चाहता है। ये देख श्री राम ने एक ही बाण से उसका काम तमाम कर दिया। वो एक ही दृष्टांत उनकी अजय शक्ति को समझाने के लिए काफ़ी था। जनस्थान में भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को श्री राम ने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा काल के गाल में डाल दिया था और सूर्य के प्रकाशमान सहायकों से समरांगन में खर, दूषण तथा त्रिशिरा का भी संहार कर डाला था। ये उनकी अजयता को समझ लेने के लिए पर्याप्त दृष्टांत था। रक्तभोजी राक्षस कबंध की बाहें 1-1 योजन लंबी थी और वो क्रोधवश बड़े जोर जोर से सिंहनाद करता था, तो भी वो श्री राम के हाथ से मारा गया। वो दृष्टांत ही श्री रामचंद्र जी के दुर्जय पराक्रम का ज्ञान कराने के लिए पर्याप्त था। मेरु पर्वत के समान महाकाय बलवान इंद्र कुमार बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से मार गिराया। उनकी शक्ति का अनुमान लगाने के लिए ये एक ही उदाहरण काफ़ी है। सुग्रीव बहुत ही दुखी और निराश होकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते थे, परंतु श्री राम ने उन्हें किष्किंधा के राज सिंहासन पर बिठा दिया। उनके प्रभाव को समझाने के लिए वो एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। विभीषण ने जो धर्म और अर्थ से युक्त बात कही थी, वो सभी राक्षसों के लिए हितकर और युक्ति युक्त थी, परंतु मोहबस रावण को वो अच्छी नहीं लगी। यदि कुबेर का छोटा भाई रावण विभीषण की बात मान लेता तो ये लंकापुरी इस तरह दुख से पीड़ित हो शमशान भूमि नहीं बन जाती। महाबली कुंभकर्ण श्री राम के हाथ से मारा गया। दुष्यवीर अतिकाय को लक्ष्मण ने मार गिराया तथा रावण का प्यारा पुत्र इंद्रजीत भी उन्हीं के हाथ से मारा गया। तथापि रावण भगवान श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ रहा है। हाय, मेरा बेटा मारा गया, मेरे भाई को
प्राणों से हाथ धोना पड़ा। रणभूमि में मेरे पतिदेव मार डाले गए। लंका के घर घर में राक्षसों के ये शब्द सुनाई देते थे। समरांगन में शूरवीर श्री राम ने जहाँ तहाँ शस्त्र, रथों, घोड़ों और हाथियों का संहार कर डाला है। पैदल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया है। जान पड़ता है श्री राम का रूप धारण करके हमें साक्षात भगवान रुद्रदेव, भगवान विष्णु, सतकृत इंद्र अथवा स्वयं यमराज ही मार रहे हैं। हमारे प्रमुख भी श्री राम के हाथ से मारे गए। अब हम लोग अपने जीवन से निराश हो चली है। हमें इस भय का अंत नहीं दिखाई देता, अतएव हम अनाथ की भांति विलाप कर रही हैं। दशमुख रावण शूरवीर हैं, इसे ब्रह्मा जी ने महान वर दिया है। इसी घमंड के कारण ये श्री राम के हाथ से प्राप्त हुए इस महाघोर भय को नहीं समझ पाता है। युद्ध स्थल में श्री राम जिसे मारने को तुल जाए, उसे ना तो देवता, गंधर्व, पिशाच या राक्षसी बचा सकते हैं। रावण के प्रत्येक युद्ध में जो उत्पात दिखाई देते हैं, वे राम के द्वारा रावण के विनाश की ही सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को देवताओं, दानवों तथा राक्षसों की ओर से अभयदान दिया है। मनुष्यों की ओर से अभय प्राप्त होने के लिए इसने याचना ही नहीं की थी। अतः मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह निस्संदेह मनुष्य की ओर से ही घोर भय प्राप्त हुआ है, जो राक्षसों तथा रावण की जीवन का अंत कर देने वाला है। बलवान राक्षस रावण ने अपनी उद्दीप्त तपस्या तथा वरदान के प्रभाव से जब देवताओं को पीड़ा दी, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी की आराधना की। इससे महात्मा ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और उन्होंने देवताओं के हित के लिए उन सब से ये महत्वपूर्ण बात कही, आज से समस्त दानव तथा राक्षस भय से युक्त होकर ही नित्य निरंतर तीनों लोकों में विचरण करेंगे। तत्पश्चात इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मिलकर त्रिपुरनाशक वृषभध्वज महादेव जी को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर महादेव जी ने देवताओं से कहा, तुम लोगों के हित के लिए एक दिव्य नारी का आविर्भाव होगा, जो समस्त राक्षसों के विनाश में कारण होगी। जैसे पूर्वकल्प में देवताओं द्वारा प्रयुक्त हुई क्षुधा ने दानवों का भक्षण किया था, उसी प्रकार ये निशाचर नासिनी सीता रावण सहित हम सब लोगों को खा जाएगी। उदंड और दुर्बुद्धि रावण के अन्याय से ये शोक संयुक्त घोर विनाश हम सबको प्राप्त हुआ है। जगत में हम किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखते हैं जो महाप्रलय के समय काल की भांति इस समय श्री रघुनाथ जी से संकट में पड़ी हुई हम राक्षसियों को शरण दे सके। हम बड़े भारी भय की अवस्था में स्थित है। जैसे वन में दावानल से गिरी हुई हथिनियों को कहीं प्राण बचाने के लिए जगह नहीं मिलती, उसी तरह हमारे लिए भी कोई शरण नहीं है। महात्मा पुलिष्टनंदन विभीषण ने समुचित कार्य किया है। उन्हें जिनसे भय दिखाई दिया, उन्हीं की शरण में चले गए। इस प्रकार निशाचरों की सारी स्त्रियां एक दूसरे को भुजाओं में भरकर रोती और विषादग्रस्त हो गई और अत्यंत भय से पीड़ित हो अति भयंकर क्रंदन करने लगी, रोने लगी। नेक्स्ट चैप्टर, रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रुवध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। वो लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित हो बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। उसने दांतों से ओठ दबा लिया। उसकी आंखें रोज से लाल हो गई। वो मूर्तिमान प्रलग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसियों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहाँ वो इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने कहा, निशाचरों, महोदय महापार्श तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कुछ करने का आदेश दो। रावण की ये बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूजक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए शस्त्र वाचन कराया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापाश तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदस्य तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। आज शत्रु का वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजीत के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे। अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई न देगा। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और वानरों के मुख्य मुख्य युद्धों का पृथक पृथक वध करूंगा। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ हो मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी
तरंगों से वानर सेनाओं को मत डालूंगा। कमल केसर की सी कांति वाले वानरों के युद्ध सरोवरों के समान हैं। उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन वानर युद्ध रूपी सरोवर को मत डालूंगा। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए वानर युद्धपति अपने बाण विद्ध मुखों द्वारा नाल युक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड वानरों को वितीर्ण करूंगा। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। आज युद्ध में मेरे बाणों से वितीर्ण तथा निर्जीव हुए वानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहाँ की भूमि बड़े यत्न से दिख सकेंगी। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रु के मांसों से मैं कौवा, गिद्धों और जो दूसरे मांसभक्षी जंतु हैं उन सबको भी तृप्त करूंगा। दोस्तों, इंसान का मांस खाता था रावण, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है। भेड़ों जंतुओं का मांस खाता था ऐसा लिखा गया है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, पिछले चैप्टर पे। यदि मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चले। रावण का ये वचन सुनकर महापाश ने वहाँ खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कुछ करने की आज्ञा दो। ये आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहाँ पहुँचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, पट्टी, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट, मुद्दर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, मेहंदी, पास, तकनी तथा अन्य प्रकार के उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 7 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊँट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुँचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहाँ गए। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्ष ने राक्षसराज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वो रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे, रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए शस्त्र कलशों से वो अलंकृत था। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षसराज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वो रथ करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुटे हुए थे, उस पर सारथी बैठा था। वो रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वो अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को वितीर्ण सा करता हुआ जा रहा था। फिर तो जहाँ तहाँ सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मुद्दर, पटल, सदंग और राक्षसों के कला की ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। सीता को चुराने वाला दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए भी कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र और चंवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कला ध्वनि कानों में पड़ रही थी। उस महानाद से पृथ्वी कांप उठी। उस भयानक शब्द को सुनकर सब वानर सहसा वैसे भाग चले। मंत्रियों से घिरा हुआ महातेजस्वी महाबाहु रावण युद्ध में विजय की प्राप्ति के उद्देश्य लेकर वहां आया। रावण की आज्ञा पाकर उस समय महापर्ष, महोदर तथा दुर्जय भी विरूपाक्ष तीनों ही रथ पर आरूढ़ हुए। वे हर्षपूर्वक जोर जोर से इस प्रकार दहाड़ रहे थे मानो पृथ्वी को वितीर्ण कर डालेंगे। वे विजय की इच्छा मन में लिए घोर सिंहनाद करते हुए पुरी से बाहर निकले। तदनंतर काल, मृत्यु और यमराज के समान भयंकर तेजस्वी रावण धनुष हाथ में ले राक्षसों की सेना से घिर कर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। उसके द्वारा वो महारथी वीर लंका के उसी द्वार से बाहर निकला जहाँ श्री राम और लक्ष्मण मौजूद थे। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई, समस्त दिशाएं में अंधकार छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे और धरती डोलने लगी। बादल रक्त की वर्षा करने लगे। घोड़े लड़खड़ा कर गिर पड़े। ध्वज के अग्रभाग पर गिद्ध आकर बैठ गई और गिदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलने लगे। बाईं आँख फड़कने लगी, बाईं भुजा सहसा काँप उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और आवाज़ कुछ बदल गई। राक्षस दशग्रीव जो ही युद्ध के लिए निकला तो ही रणभूमि में उसकी मृत्यु के सूचक लक्षण प्रकट होने लगे। आकाश से उल्कापात हुआ, उससे वज्रपात के समान गड़गड़ाहट पैदा हुई। अमंगल सूचक पक्षी गिद्ध कौवों से मिलकर अशुभ बोली बोलने लगे। इन भयंकर उत्पातों को सामने उपस्थित देख
कर भी रावण ने उनकी कोई परवाह नहीं की। वो काल से प्रेरित हो मोहवश अपने ही वध के लिए निकल पड़ा। उन महाकाय राक्षसों के रथ का गंभीर घोष सुनकर वानरों की सेना भी युद्ध के लिए ही उनके सामने आकर डट गई। फिर तो अपनी अपनी जीत चाहते हुए रोषपूर्वक एक दूसरे को ललकारने वाले वानरों और राक्षसों में तुमुल युद्ध छिड़ गया। उस समय दशमुख रावण अपने सुवर्णभूषित वाहनों द्वारा वानरों की सेना में रोषपूर्वक बड़ी भारी मारकाट मचाने लगा। रावण ने कितने ही वानरों के सिर काट लिए, कितने ही छाती छेद डाली और बहुतों के कान उड़ा दिए, कितने ही घायल होकर प्राण त्याग दिए। रावण ने कितने ही वानरों की पसलियां फाड़ डाली, कितने ही मस्तक कुचल डाले और कितने ही आंखें चौपट कर दी। दशमुख रावण के नेत्र क्रोध से झूम झूम रहे थे। वो अपने रथ के द्वारा युद्ध स्थल में जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ वे वानर युद्धपति उसके बाणों का बेग न सह सके। नेक्स्ट चैप्टर सुग्रीव के द्वारा राक्षस सेना का संहार और विरूपाक्ष का वध। इस प्रकार जब रावण ने अपने बाणों से वानरों के अंग भंग कर डाले तब वहाँ धराशायी हुए वानरों से वो सारी युद्धभूमि पड़ गई। रावण के उस असह्य बाण प्रहार को वे वानर एक क्षण भी नहीं सह सके, ठीक वैसे ही जैसे पतंग जलती आग का स्पर्श क्षण भर भी नहीं सह सकते हैं। राक्षसराज के तीखे बाणों की मार से पीड़ित हो हुए वानर उसी तरह चीखते चिल्लाते हुए भागे जैसे दवानाल की जलाओं से घिर कर जलते हुए हाथी चित्कार करते हुए भागते हैं। जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार रावण अपने बाणों से वानर सेनाओं का संहार करता हुआ समरांगन में विचरने लगा। बड़े बेग से वानरों का संहार करके वो राक्षस राज समरांगन में जूझने के लिए तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुंचा। उधर सुग्रीव ने देखा वानर सैनिक रावण से खदेड़े जाकर समरभूमि में भाग रहे हैं। तब उन्होंने सेना को स्थिर रखने का भार सुसेन को सौंपकर स्वयं शीघ्र ही युद्ध के विचार किया। सुसेन को अपने ही समान पराक्रमी वीर समझकर उन्होंने सेना की रक्षा का कार्य सौंपा और स्वयं वृक्ष लेकर शत्रु के सामने प्रस्थान किया। उनके अगल बगल में और पीछे समस्त वानर युद्धपति बड़े बड़े पत्थर और नाना प्रकार के वृक्ष लेकर चले। उस समय सुग्रीव ने युद्ध में उच्च स्वर से गर्जना की और प्रलय काल में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाले वायुदेव की भांति उन विशालकाय वानर राज ने विभिन्न प्रकार की आकृति वाले बड़े बड़े राक्षसों को गिरा गिरा कर मत और कुचल डाला। जैसे बादल वन में पक्षियों के समुदाय पर ओले बरसाता है, उसी प्रकार सुग्रीव राक्षस की सेनाओं पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगा। वानरराज के चलाए हुए शैलखंडों की वर्षा से राक्षसों के मस्तक कुचल जाते और वे दहे हुए पर्वतों के समान धराशायी हो जाते थे। इस प्रकार सुग्रीव की मार से जब सब राक्षसों का विनाश होने लगा तथा वे भागने और अंतर्नाद करते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे, तब विरूपाक्ष नामक दुर्जय राक्षस हाथ में धनुष ले अपना नाम घोषित करता हुआ रथ से कूद पड़ा और हाथी की पीठ पर जा चढ़ा। उस हाथी पर चढ़कर महाबली विरूपाक्ष ने बड़ी भयानक आवाज से गर्जना की और वानरों पर वेगपूर्वक धावा किया। उसने सेना के मुँह आने पर सुग्रीव को लक्ष्य करके बड़े भयंकर बाण छोड़े और डटे हुए राक्षसों का हर्ष बढ़ाकर उन्हें पूर्वक स्थापित किया। उस राक्षस के पहने बाणों से अत्यंत घायल हुए वानरराज सुग्रीव ने महान क्रोध से भरकर भीषण गर्जना की और विरूपाक्ष को मार डालने का विचार किया। शूरवीर तो वे थे ही, सुंदर ढंग से युद्ध करना भी जानते थे। अतः एक वृक्ष उखाड़कर आगे बढ़े और अपने सामने खड़े हुए उसके विशाल हाथी पर उन्होंने एक वृक्ष को दे मारा। सुग्रीव के प्रहार से घायल हो वो महान गजराज एक धनुष पीछे हटकर बैठ गया और पीड़ा से अंतर्नाद करने लगा। पराक्रमी राक्षस विरूपाक्ष उस घायल हाथी की पीठ से तुरंत कूद पड़ा और ढाल तलवार ले शीघ्रतापूर्वक अपने शत्रु सुग्रीव की ओर बढ़ा। सुग्रीव एक स्थान तक शीघ्रतापूर्वक खड़े थे, वो उन्हें फटकारता हुआ सा उनके पास जा पहुंचा। ये देख सुग्रीव ने एक बहुत बड़ी शिला हाथ में ली जो मेघ के समान काली थी। उसे उन्होंने विरूपाक्ष के शरीर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। उस शिला को अपने ऊपर आती देख उस परम पराक्रमी राक्षस शिरोमणि विरूपाक्ष ने पीछे हटकर आत्मरक्षा की और सुग्रीव पर तलवार चलाई। उस बलवान निशाचर की तलवार से घायल होकर वानरराज सुग्रीव मूर्छित होकर बेहोश होकर थोड़ी देर धरती पर पड़े रहे। फिर सहसा उछलकर उन्होंने उस महासमर में मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती पर वेगपूर्वक एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की चोट खाकर निशाचर विरूपाक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने सेना के मुहाने पर उसी तलवार से सुग्रीव के कवच को काट गिराया। साथ ही उसके पैरों का आघात पाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरे हुए सुग्रीव पुनः उठकर खड़े हो गए और उन्होंने उस राक्षस को वज्र के समान भीषण शब्द करने वाले थप्पड़ से मारा। सुग्रीव के चलाए हुए उस थप्पड़ का वार वो राक्षस अपने युद्ध कौशल से बचा गया और उसने सुग्रीव की छाती पर एक घुसा मारा। अब तो वानरराज सुग्रीव के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने
देखा कि राक्षस ने मेरे प्रहार को व्यर्थ कर दिया और अपने ऊपर उसका स्पर्श नहीं होने दिया, तब वे विरूपाक्ष पर प्रहार करने का अवसर देखने लगे। तदनंतर सुग्रीव ने विरूपाक्ष के ललाट पर क्रोधपूर्वक दूसरा महान थप्पड़ मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान दूसरा था। उससे आहत होकर विरूपाक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से भीग गया और वो समस्त इंद्रिया गोलोक से उसी प्रकार रक्त बमन करने लगा जैसे झरने से जल गिर रहा हो। उस राक्षस की आंखें क्रोध से घूम रही थी। वो फेन युक्त रुधिर से डूबा हुआ था। वानरों ने देखा विरूपाक्ष अत्यंत विरूपाक्ष हो गया है, कुरूप नेत्रों वाला और भयंकर हो गया है। खून से लथपथ हो छटपटाता, करवटें बदलता और करुणाजनक अंतर्नाद करता था। इस प्रकार वे दोनों वेगशाली वानरों और राक्षसों के सैन्य समुद्र मर्यादा तोड़कर बहने वाले दो भयानक महासागरों के समान परस्पर संयुक्त हो युद्ध भूमि में महान कोलाहल करने लगे। वानरराज सुग्रीव के द्वारा महाबली विरूपाक्ष का वध हुआ देख वानरों और राक्षसों की सेना एकत्र हो बड़ी हुई गंगा के समान उद्दसित हो गई। एक और आनंद जनित कोलाहल था तो दूसरी ओर शोक के कारण अंतर्नाद हो रहा था। नेक्स्ट चैप्टर सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा वध। उस महासमर में वे दोनों और की सेनाएं परस्पर मार काट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु से सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चली। अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के वध से राक्षस राज रावण का क्रोध दुना बढ़ गया। वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण हुई देख देव के उलटफेर को पर दृष्टिपात करके युद्धस्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही खड़े हुए महादुर से कहा, महाबाहु, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। वही स्वामी के अन्य का बदला चुकाने का समय आ गया है। यही समय है स्वामी के अन्य का बदला चुकाने का, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण के ऐसा कहने पर राक्षसराज महादुर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा सिरधर की और जैसे पतंग आग में कूद पड़ता है उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महादुर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महादुर ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्णभूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ पैर और जांघें काट डाली। राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर दसों दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। वानरों की विशाल सेना को समरभूमि में भागती देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महाद्वार पर आक्रमण किया। वानरराज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर महाद्वार के वध के लिए उस पर चलाई। उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देखकर भी महाद्वार के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूह से कटकर सहस्त्र टुकड़ों में विभक्त हुई वह शिला उस समय आकुल हुए गिद्ध समूह की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला को वितीर्ण हुई देख सुग्रीव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने एक साल का वृक्ष उखाड़ कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसे भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही शत्रु सेना का दमन करने वाले उस सूरवीर ने इन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहाँ पृथ्वी पर पड़ा देख एक परिग दिखाई दिया। उस तेजस्वी परिग को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी स्फूर्ति दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिग के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिग। वे दोनों वीर युद्धस्थल में दोनों सांडों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदनंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तुल्य तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महासमर में महाबली वानरराज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिग उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वो गदा गिर पड़ी, किंतु उसके बेग से टकराकर सुग्रीव का परिग भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया जिसमें सब ओर से सोना मढ़ा हुआ था। उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और जमीन पर जा गिरे। वे दोनों वीर तेज और बल में से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसों से एक दूसरे को मारने लगे। उस समय बार बार गरजते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे। दोनों पर भुजाओं द्वारा प्रहार करते रहे। शत्रु को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहुयुद्ध करते थक गए।
बाहु युद्ध करते करते यानी मल्ल युद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदय ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड़ग को ढाल सहित उठा लिया। महोदय और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे तथा दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हो वे तलवार उठाए गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैंतरे बदल रहे थे। दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था और दोनों ही अपने अपने विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड रखने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदय ने अपनी वो तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब जब राक्षस खींचने लगा उसी समय कपिकुंजर सुग्रीव ने महोदय के सिरत्राण सहित कवच मंडित मस्तक को अपने खड़ग से काट लिया। मस्तक कट जाने पर राक्षस राज महोदय पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख उसकी सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। महोदय को मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खिल उठे यानी खुशी हुई। उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सब के मुख पर विषाद छा गया और वे सभी भयचित होकर वहां से भाग चले। महोदय का शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिरकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानो अगस्त्य सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उसकी ओर देखने लगे। अंगद के द्वारा महापाश का वध, सुग्रीव के द्वारा महोदय के मारे जाने पर उसकी ओर देखकर महाबली महापाश के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने अपने बाणों द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वो राक्षस मुख्य बानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायुवृंत और ठंडल से फल गिरा रही हो। क्रोध से भरे हुए महापाश ने अपने बाणों से कितनों की बाहें काट दी और कितने ही बानरों की पसलियाँ उड़ा दी। महापाश की बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से बानर युद्ध से विमुख हो गए। सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित वानर सेना को उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उस वानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दमकने वाला एक लोहे का परिघ उठाकर महापाश पर दे मारा। उस प्रहार से महापाश की सूझबूझ जाती रही और वह मूर्छित सा होकर सारथी सहित रथ से नीचे जा पड़ा। इसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण वर्ण वाले महान पराक्रमी एवं तेजस्वी ऋक्षराज जामवंत ने मेघों की घटा के सदस्य अपने युद्ध से बाहर निकलकर कुपित हो एक पर्वत शिखर के समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ को भी चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी के बाद होश में आने पर महापाश ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जामवंत की छाती में भी 3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने रीचों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा क्षतविगत कर दिया। गवाक्ष, रीछ मतलब जामवंत जिस जाति के थे उसी जाति के राजा थे गवाक्ष और जामवंत को बाणों से पीड़ित देख अंगद को बड़ा क्रोध हुआ। अंगद की क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उनका वो परिघ सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। बालीपुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने उस लोहमय परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापाश के वध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस महापाश के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दिए। फिर प्रतापी बालीपुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुंचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडलयुक्त कान के पास गाल में एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली महातेजस्वी महापाश ने कुपित होकर एक हाथ में बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर साफ किया गया था और वो अच्छे लोहे का बना हुआ और सुदृढ़ था। राक्षस महापाश ने अत्यंत कुपित हो वो फरसा बालीपुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतराकर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध में भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी। वे राक्षस के मर्मस्थान से परिचित थे, अतः उन्होंने उस राक्षस के छाती के निकट यानी स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। तो दोस्तों, राम की सेना में अंगद ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे महाबली योद्धा थे, महान शक्तिशाली। उनका वो घूंसा लगते ही उस महासमर में राक्षस महापाश का हृदय फट गया और वो मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात
उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा समरभूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए वानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वो अट्टालिकाओं और गोपुरों से लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। अंगद सहित वानरों का वो महान हाथ इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष से जान पड़ता था। युद्धस्थल में देवताओं और वानरों की वो बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षसराज रावण पुनः रोषपूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो वहाँ खड़ा हो गया। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम और रावण का युद्ध। ये आखिरी युद्ध है राम और रावण का, यहीं पे फैसला हो जाएगा, ठीक है। और श्री राम कैसे रावण को मारते हैं, किस तरह मारते हैं, ये भी डिटेल पता चलेगा। लेकिन इसके बारे में हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा होगा इस वीडियो की तरह।